प्रिय दर्शकों नमस्कार। आप सभी का एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आर.पी. शर्मा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जेमिनी सूत्रम के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद के पहले 37 सूत्रों की चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करें। पहला सूत्र है अथ स्वांशो ग्रहणाम। अब इस द्वितीय पाद में आत्मकारक के नवांश से ग्रह आदि का फल समझना चाहिए। लग्न तथा दूसरे ग्रहों के नवांश को स्वांश कहा जाता है। आत्मकारक के नवांश को कारकांश कहा जाता है। लग्न के नवांश को लग्नांश ही कहते हैं और यह लग्नांश यह दर्शाता है कि जातक ने जीवन में क्या सरलता से पाया और क्या पाएगा, किंतु कारकांश यह दर्शाता है कि उसकी आत्मा की क्या इच्छा है। यदि लग्नांश और कारकांश में षडाष्टक योग हो तो जीवन में निराशा आती ही है। कुछ मनीषियों का यह मत है कि स्वांश अर्थात लग्न के नवांश से यदि इन सूत्रों को देखें तो फलादेश कारकांश की अपेक्षा बेहतर आता है, क्योंकि कारकांश वह आत्मा की इच्छा यानी डिजायर ऑफ सोल होता है, जबकि स्वांश जो जीवन की उपलब्धि है उसको दर्शाता है। अगला सूत्र है पंच मुशिक मार जा रहा। आत्मकारक के नवांश मेष का हो तो चूहों और बिल्लियों की घर में वृद्धि होती है, अतः उससे दुख होता है। अगला सूत्र है तत्र चतुष्पाद। आत्मकारक के नवांश वृषभ का हो तो बैल, गाय और अन्य चतुष्पदों यानी चौपायों से दुख अथवा सुख होता है। अगले सूत्र में यह बतलाया गया है आत्मकारक का नवांश यदि मिथुन का हो तो अगला सूत्र कहता है मृत्यु कंडु स्थूलयम च, यानी आत्मकारक का नवांश यदि मिथुन का हो तो दाद, खुजली और शरीर में स्थूलता यानी ओवरवेट होता है। अगला सूत्र है दूरे जल कुष्ठादि। आत्मकारक के नवांश यदि कर्क का हो तो जल से भय, जल से रोग और कुष्ठ रोग होता है। यदि आत्मकारक का नवांश सिंह का हो तो अगला सूत्र कहता है शेषः स्वापदानी। इसका अर्थ है कि आत्मकारक का नवांश यदि सिंह का हो तो कुत्ते, चीते, शेर आदि हिंसक जंतुओं से भय रहता है। और इसी प्रकार से यदि आत्मकारक का नवांश कन्या का हो तो अगला सूत्र कहता है मृत्यु वज्रया अग्निकनश्च। इसका अर्थ है कि यदि आत्मकारक का नवांश कन्या का हो तो इसके फल मिथुन नवांश जैसे ही होते हैं, अर्थात दाद, खुजली और शरीर में स्थूलता यानी ओवरवेट आदि, साथ ही अग्नि का भय भी होता है। अगला सूत्र कहता है लाभे वाणिज्यम। इसका अर्थ है कि आत्मकारक का नवांश यदि तुला का हो तो व्यापार से लाभ अथवा हानि या कष्ट होता है। यदि आत्मकारक का नवांश वृश्चिक का हो तो अगला सूत्र कहता है अत्र जल श्री सपहा स्तन्य हानिश्च। इसका अर्थ है कि आत्मकारक के नवांश यदि वृश्चिक का हो तो जल से भय, सर्प आदि कीड़ों से भय तथा जन्म समय में माता के दुग्ध की हानि होती है। अगला सूत्र है समय वह नादुचाच कमात पतनम। इसका अर्थ है आत्मकारक का नवांश यदि धनु का हो तो दुर्घटनाओं से खतरा और ऊंचाई से गिरने का भय होता है। आत्मकारक का नवांश यदि मकर का हो तो अगला सूत्र कहता है जलचर खेचर खेट कंडु दुष्ट ग्रंथ यश्च रिफे। इसका अर्थ है जलजंतु, पक्षी और आकाश में चलने वाले यक्ष आदि से भय और त्वचा और गठिया का रोग होता है। यदि आत्मकारक का नवांश कुंभ का हो तो अगला सूत्र कहता है तटाकादयो धर्मे। इसका अर्थ है कि जातक नदी, तालाब, कुआं आदि खुदवाता है। आत्मकारक का नवांश यदि मीन का हो तो अगला सूत्र है उच्चे धर्म नित्यता कैवल्यम च, अर्थात जातक कानून का अनुपालन करने वाला, न्यायपरायण और धर्म में नित्यता और अंत में उसे मोक्ष होता है। पराशर ऋषि कहते हैं कि यदि कारकांश पर
शुभ ग्रह की दृष्टि रहे तो शुभ फल और पाप ग्रह की दृष्टि रहे तो अशुभ फल होता है। कुछ ऋषियों का मानना है कि विभिन्न कारकांशों का फल जो अभी बताया गया है वह हर राशि के लिए अलग अलग वर्षों में फल देता है। जैसे मिथुन राशि के लिए फल 15वें वर्ष में मिलता है, कर्क के लिए 28वें वर्ष में, सिंह के लिए 65वें वर्ष में, कन्या के लिए 18वें वर्ष में, तुला के लिए 43वें वर्ष में और वृश्चिक के लिए 20वें वर्ष में, धनु के लिए 57वें वर्ष में, मकर के लिए 22वें वर्ष में, कुंभ के लिए 59वें वर्ष में और मीन के लिए 60वें वर्ष में जो पहले बताए गए हैं वैसे फल मिलते हैं। देखिए, जैमिनी सूत्र के प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का जो 14वां सूत्र है वह कहता है तत्र रवौ राज कार्य परः। यदि आत्मकारक के नवांश में सूर्य हो तो राजा का कार्यकर्ता होता है, वह सरकारी अथवा राजनीतिक कर्मचारी होता है और समाज सेवा में भी उत्तम होता है। और अगला सूत्र है पूर्णेन्दु शुक्रियो भोगी विद्याजीवी च, जिसका अर्थ है कि आत्मकारक के नवांश में यदि पूर्ण चंद्रमा और शुक्र हो तो वह सुखों का भोग करने वाला तथा विद्या से आजीविका कमाने वाला होता है। अगला सूत्र है धातुर्वादी कौनतायुधो वैमन जीवीच भौमे। इस सूत्र का अर्थ है कि आत्मकारक का नवांश यदि मंगल हो तो रसायन विद्या जानने वाला, शस्त्रों में निपुणता व शस्त्र रखने वाला तथा अग्नि से जीविका कमाने वाला होता है। अगला सूत्र है वनिजस्तंतवाया शिल्पिनो व्यवहार विदश्च सौम्ये। इसका अर्थ है कि आत्मकारक के नवांश में यदि बुध हो तो व्यापार करने वाला, कपड़ा बुनने वाला, शिल्पकार, चित्रकार और व्यवहार तथा विधि में पारंगत होता है। और इसी प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का 18वां सूत्र है कर्म ज्ञान निष्ठा वेद विदश्च जीवे। इसका अर्थ है कि आत्मकारक के नवांश में यदि गुरु हो तो वह ज्ञाननिष्ठ, कर्मनिष्ठ, धर्मात्मा और वेदांत को जानने वाला होता है। अगला सूत्र है राजकीया कामिनः शतेन्द्रियाश्च शुक्रे। इसका अर्थ है कि आत्मकारक के नवांश में यदि शुक्र हो तो राजपुरुष यानी राजकीय अथवा राजनैतिक कार्यकर्ता, कामी और 100 वर्ष तक जीने वाला होता है। और अगला सूत्र जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रसिद्ध कर्माजीवः शनौ, जिसका अर्थ है आत्मकारक के नवांश में यदि शनि हो तो प्रसिद्ध कर्म यानी कि जो परिवार के लिए, कुल के लिए जो उचित है उस कर्म से वह जीविका कमाने वाला होता है। अगला सूत्र है धानुष्काश्चौराश्च जागनलिका लहो यंत्रिणश्च राहु, जिसका अर्थ है आत्मकारक के नवांश में यदि राहु हो तो धनुष से तीर चलाने वाला, चोर, डाकू, धूर्त, विष विद्या जानने वाला यानी विषैला रसायन या औषधि बनाने वाला, शस्त्र बनाने वाला या उसको रखने वाला होता है। 22वां सूत्र जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह गज व्यवहारिश्च चौराश्च केतु, जिसका अर्थ है कि आत्मकारक के नवांश में यदि केतु हो तो हाथियों को खरीदने बेचने वाला या चोर होता है। अगला सूत्र है रवि राहुभ्याम सर्प निधनम, जिसका अर्थ है कारकांश स्थित सूर्य राहु से युत हो तो सर्प के काटने से मृत्यु होती है। अगला सूत्र है शुभ दृष्टि सत्री व्रति ही, जिसका अर्थ है यदि उस राहु युत सूर्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो मृत्यु नहीं होती। अगला सूत्र है शुभ मात्र संबंधाजांगलिका, जिसका अर्थ है कारकांश स्थित सूर्य राहु से युत हो तथा केवल शुभ ग्रह से ही संबंध हो तो विष वैद्य होता है यानी वह विषैली दवाइयों का चिकित्सक होता है। अगला सूत्र है कुछ मात्र दृष्टि ग्रह दा को अग्नि दो वाह, जिसका अर्थ है कि यदि उस राहु युत सूर्य पर केवल मंगल की दृष्टि हो तो दूसरे का घर फूंकने वाला अथवा घर फूंकने के लिए आग देने वाला होता है। 27वां सूत्र है शुक्र दृष्टि ने दाह, जिसका अर्थ है कि यदि उस राहु युत सूर्य पर शुक्र की दृष्टि हो तो दाह नहीं होता और वह फायर फाइटर होता है। 28वां सूत्र है गुरु दृष्टि त्वा समीप ग्रहात,
जिसका अर्थ है कि कारकांश स्थित सूर्य राहु की युति पर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो पड़ोसी के घर को भी जलाने वाला होता है। 29वां सूत्र है स गुलिके विषदो विषहतो वाह, जिसका अर्थ है यदि गुलिक सहित कारकांश हो तो वह दूसरों के प्रति विष प्रयोग करने वाला होता है अथवा स्वयं ही विष प्रयोग से आत्महत्या कर लेता है। अगला सूत्र है चंद्र दृष्टे चौरा प्रहत धनश्चौरो वाह। इसका अर्थ है कि यदि उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो उसका धन चोर अपहरण कर लेता है या फिर वह स्वयं चोर होता है। 31वां सूत्र है बुध मात्र दृष्टे बृहद बीज, जिसका अर्थ है कि यदि गुलिका सहित कारकांश पर केवल बुध की ही दृष्टि हो तो बड़े अंडकोश वाला होता है। 32वां सूत्र है तत्र केतौ पाप दृष्टो कर्णच्छेद कर्ण रोगो वाह, जिसका अर्थ है कारकांश में केतु हो तथा पाप ग्रह से देखा जाता हो तो जातक का कान कट जाता है अथवा कान का रोग होता है। अगला सूत्र है शुक्र दृष्टे दीक्षितः, जिसका अर्थ है यदि केतु युत कारकांश पर शुक्र की दृष्टि हो तो दीक्षित होता है अर्थात धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है। अगला सूत्र है बुध शनि दृष्टे निर्वीर्य, जिसका अर्थ है कि यदि केतु युत कारकांश पर बुध और शनि की दृष्टि हो तो नपुंसक होता है। 35वां सूत्र है बुध शुक्र दृष्टे पौनः पुनिकः दासी पुत्रो वा, जिसका अर्थ है कि यदि केतु युत कारकांश पर बुध शुक्र दोनों की दृष्टि हो तो पुनर्भू पुत्र व दासी का पुत्र होता है। 36वां सूत्र है शनि दृष्टे तपस्वी प्रसयो वाह, जिसका अर्थ है केतु युक्त कारकांश पर यदि शनि की दृष्टि हो तो वह तपस्वी अथवा भृत्य होता है। जैमिनी सूत्रम के पहले अध्याय के द्वितीय पाद के 37वें सूत्र में कहा गया है शनि मात्र दृष्टि संन्यास आभासः, जिसका अर्थ है केतु युत कारकांश पर यदि केवल शनि की दृष्टि हो तो मिथ्या सन्यासी यानी केवल सन्यासी का भेष मात्र धारण करने वाला होता है, यानी कि फेक सन्यासी होता है। शेष जैमिनी सूत्रों की चर्चा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और भविष्य में रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियोस का कोई अपडेट आपसे मिस ना हो। ओम नमः शिवाय।